करें अपने दिल की बात हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, आपका होस्ट दोस्त निखिल मैं फिर एक बार लेके आया हूँ इस सेशन को, जहाँ पर आप लोग करते हैं अपने दिल की बात हमारे साथ। तो बने रहिए हमारे साथ, और जो भी आपके सवाल हों, चाहे आपके रिलेशनशिप से जुड़े हों, आपकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, करियर से, एजुकेशन से, जॉब से, जो भी आपके तमाम एक सवाल हैं वो आप हमसे यहाँ पर पूछ सकते हैं, और पूरी कोशिश की जाती है कि आपके सभी सवालों के जवाब यहाँ पर हम दे पाएँ। इसके अलावा मैं विशेषता यहाँ पर शुक्रिया करना चाहूँगा मौज परिवार का। आपका भरपूर प्यार हमें मिल रहा है, तमाम एक लोग हमसे यहाँ पर जुड़ रहे हैं, आपके सवाल आ रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपके सभी सवालों के जवाब हम यहाँ समय रहते दे पाएँ। इसके अलावा जो हमारा कू परिवार है उसका भी विशेषता मैं यहाँ पर शुक्रिया करना चाहूँगा। हमारा जो कू परिवार है जल्दी 3 लाख फॉलोवर्स को क्रॉस कर लेगा, और थोड़ा सा यहाँ पर जो कू है उस पर कुछ इशू आ रहा है, जो हमारे लॉन्ग वीडियोस हैं वो उस पर नहीं जा पा रहे हैं। तो अभी 1-2 दिन से आपके साथ जो हमारा टच है वो नहीं बन पा रहा है। कोशिश कर रहे हैं जल्दी उसको रिजॉल्व करके हम उसमें आगे बढ़ पाएँ। और यूट्यूब से भी मैं विशेषता धन्यवाद करना चाहूँगा। आपका भरपूर प्यार मिल रहा है, स्नेह मिल रहा है, आपके तमाम एक सवाल आ रहे हैं, और पूरी कोशिश की जा रही है कि आपके सवालों के जवाब हम यहाँ पर इन मंच के माध्यम से दे पाएँ। एक और रिक्वेस्ट हमारे पास जो काफ़ी दिनों से आ रही है वो है पर्सनल 1-to-1 काउंसलिंग की। तो देखिए, अभी हम माफ़ी चाहेंगे कि 1-to-1 पर्सनल काउंसलिंग हम यहाँ पर अभी नहीं कर पाएंगे। इस बीच गणेश किंग जी का यहाँ पर हेलो आया है। हेलो गणेश किंग जी, मेरी तरफ से आपको और आपके परिवार को प्यार भरा अभिनंदन, नमस्कार। कहाँ से हैं ज़रूर बताइए, हमें पता चलता है कि आखिर कहाँ से लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अच्छा लगता है। कोई बताता है कि वो तमिलनाडु से है, कोई गुजरात से, जयपुर से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो क्या करते हैं गणेश सिंह जी? तो जैसे कि हम यहाँ पर बता रहे थे, ओके इनका आ गया, मैं स्टडी करता हूँ। स्टडी कर रहे हैं, स्टडी में क्या कर रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पर जो 1-to-1 काउंसलिंग की जो रिक्वेस्ट आ रही है, 1-to-1 काउंसलिंग अभी फ़िलहाल टीम उस पर काम कर रही है, लेकिन अभी हमने 1-to-1 काउंसलिंग शुरू नहीं करी है। तो आप लोगों से हमारी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप 1-to-1 काउंसलिंग अगर चाह रहे हैं तो अभी थोड़ा सा वेट कर लें। इस बीच टी.एस. राज जी का भी हेलो आया है। हेलो टी.एस. राज जी, मेरी तरफ से आपको और आपके पूरे परिवार को प्यार भरा नमस्कार। कहाँ से हैं ज़रूर बताइए, और क्या करते हैं। जब भी हम 1-to-1 काउंसलिंग शुरू करेंगे तो आप लोगों को ज़रूर इसके बारे में सूचित करा जाएगा। तो अभी फ़िलहाल के लिए आप कुछ टाइम के लिए वेट करिए। और टी.एस. राज जी ने भेजा है, मेरठ से हैं। बहुत बहुत स्वागत है टी.एस. राज जी आपका। फिजियोथेरेपिस्ट हैं, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं आप, सेवा कर रहे हैं लोगों की, और इससे ज़्यादा अच्छा क्या काम होता है। बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। तो आप लोगों से एक और आया है मिस्टर हुसैन जी का, इन्होंने भी हेलो भेजा है। तो मिस्टर हुसैन जी, आपको भी मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। कहाँ से हैं और क्या करते हैं ज़रूर बताइए। और एक गेस्ट यूज़र भी आए हैं। अब इनका तो नंबर है, क्योंकि गेस्ट यूज़र का तो आपसे तो हम नाम, आपका शहर, सब कुछ ही पूछेंगे और क्या करते हैं। हुसैन जी ने बताया वो हरियाणा से। तो देखिए, हरियाणा से, जयपुर से, कहाँ से लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है कि जब आप लोग यहाँ पर आते हैं, उत्साहवर्धन करते हैं, और जो भी प्रश्न होते हैं वो अपने पूछते हैं, और कोशिश करते हैं हम लोग यहाँ पर कि आपके सभी सवालों को यहाँ पर एंटरटेन किया जा सके। तो जो गेस्ट यूज़र आए हैं उनसे भी हमारा अनुरोध है, सबसे पहले तो आपको भी प्यार भरा नमस्कार, और कहाँ से हैं, क्या नाम है, ज़रूर बताइए आप। इस बीच पहला प्रश्न यहाँ पर ले लेते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर आया है विराट यादव जी का, और उनका हाय आया है, और उसके बाद उन्होंने पूछा है, सर अगर हमें कोई मेंटली टॉर्चर करता है तो क्या करें, प्लीज़ बताइए। तो विराट यादव जी, देखिए, आपको यहाँ पर बताना चाहेंगे कि कोई भी आपको टॉर्चर तब कर सकता है जब आप दूसरे को इतनी अनुमति दें कि वो आपको टॉर्चर कर सके। जी हाँ, सबसे पहले तो आप अपने मन को इस तरह का बनाइए कि ना तो दूसरे उसको दुखी कर सकें और ना ही दूसरा उसको खुश कर सकें। आप स्वयं अपने मन को सुखी और दुखी करने वाले बनने चाहिए।
अगर आप दूसरों के कारण यहाँ पर मान लीजिए आप उनसे बातों में आकर के उनके सुन करके दुखी हो जाते हैं, तो इसका मतलब आप अपने जीवन की जो ड्राइविंग सीट है ना, जीवन जो है, जीवन की एक कार है, एक गाड़ी है। अब इस गाड़ी की, इस कार की ड्राइविंग सीट पर हमेशा इंसान को खुद बैठना चाहिए। कई बार क्या होता है कि इंसान खुद नहीं बैठता है, वो दूसरों को सीट पर बैठा देता है, तो दूसरा जैसे मर्जी चाहे वैसे उस गाड़ी को चलाता है। वो आपको दुख देना चाहता है, आपको दुख देता है, वो आपको सुख ही देखना चाहता है तो आपको सुख देता है। तो सबसे पहले तो अपने जीवन की जो गाड़ी है उसका स्टीयरिंग अपने हाथ में पकड़िए। आपको कोई दूसरा व्यक्ति दुखी नहीं कर सकता जब तक आप खुद दुखी ना हो। मेंटली कोई अगर आपको टॉर्चर कर रहा है, आपने जैसे यहाँ पर लिखा है कि कोई मुझे मेंटली टॉर्चर कर रहा है, तो क्या करें? तो सबसे पहले तो आप मेंटली स्ट्रॉन्ग बनिए। जब तक आप स्वयं मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं बनेंगे तब तक इस तरह के इश्यूज़ आपको फेस करने पड़ेंगे, आपके पास इस तरह के इश्यूज़ आएंगे। तो सबसे पहले तो कोशिश आप यही करिए कि आप मेंटली इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएं कि कोई भी आपको नुकसान ना पहुंचा पाए। अगर दूसरे लोग आपको यहाँ पर नुकसान पहुंचा रहे हैं तो इसका मतलब सीधा सा ये है कि कहीं ना कहीं आपने उनको ये इजाज़त दे रखी है, आपने उनको कहीं ना कहीं इतने एम्पावर किया हुआ है कि वो आपके सुख दुख के साथ खिलवाड़ कर पा रहे हैं और आपको यहाँ पर नुकसान पहुँचा पा रहे हैं। तो थोड़ा सा आपको भी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। जितना ज़्यादा आप यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बनेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, वरना इस तरह की समस्याएं आपके सामने आती ही रहेंगी। तो इस समस्याओं से बचने के लिए यही तरीका है कि आप अपने मन को स्थिर करिए, शांत करिए, और अगर कोई आपको परेशान कर रहा है तो पहले ये देखिए कि क्या उसमें परेशान होने वाली बात भी है, क्या वाकई आपकी कहीं पर कोई गलती है जिसका पता सामने वाले को चल गया है, जिसकी वजह से वो आपको परेशान कर रहा है। और अगर कोई ऐसी बात है, मान लीजिए आपकी कोई टॉप सीक्रेट है जो आपने दूसरे के साथ साझा करी है और अब वो आपको परेशान कर रहा है कि वो उसको रिवील कर देगा, सबसे अच्छा है कि जिसके साथ भी वो आपका टॉप सीक्रेट है या जो भी आपकी बात है, आप उस व्यक्ति के साथ जाके सीधा साझा कर लें। सबसे पहली चीज़ तो आप वहाँ पर अगर आपकी गलती है तो माफ़ी मांग लें। माफ़ी मांगने में कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। माफ़ी मांगने से सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि आपके दिल का बोझ कम हो जाएगा और आपको फिर ये भी नहीं लगेगा कि सामने वाला जो पर्सन है उसको अगर ये बात पता चल गई तो उसको दुख पहुँचेगा या उसको अच्छा लगेगा या वो मेरे से कोई बदला लेगा, क्योंकि आप स्वयं उसको जाके बता पा रहे हैं या स्वयं से ही उसको जाके बता देंगे कि हाँ ऐसा ऐसा आपने किया था, भूलवश हुआ, गलती से हुआ, जो भी रीज़न है आप वहाँ पर बताइए। और अगर सामने वाला अंडरस्टैंडिंग होगा तो ज़रूर आपकी बात समझेगा भी। ठीक है, हो सकता है कुछ समय के लिए आपसे बातचीत बंद कर दे, आपसे रिश्ता तोड़ ले, लेकिन वो तो बाद में भी हो सकता है। जब जो व्यक्ति आपको मेंटली टॉर्चर कर रहा है, किस बात पे कर रहा है, वो तो वहाँ पर भी हो सकता है। तो इसलिए कोशिश करें कि जो भी आपकी बातें हैं आप स्वयं से ही उसको दूसरों के साथ साझा कर ले, जिस भी व्यक्ति के साथ वो जुड़ी हुई है। अन्यथा दूसरे व्यक्ति से अगर कहीं पहुँचेगी तो फिर आपको वहाँ पर इश्यूज़ भी होंगे, दिक्कतें भी होंगी। तो सबसे ज़्यादा अच्छा तो यही रहेगा कि आप यहाँ पर जो भी आपकी बातें हैं उनको सामने वाले के साथ साझा करें, उसको बताएं कि हाँ इस तरह की इश्यूज़ हैं, इस तरह की दिक्कतें हैं, और तब आप उसमें आगे बढ़ें। वही आपके लिए सबसे अच्छी चीज़ रहेंगी। तो फिर भी अगर आप यहाँ पर कोई आपको लगता है कि कोई प्रश्न अधूरा रह गया है या कोई बात आप यहाँ पर साझा करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ कर सकते हैं, उसको भी यहाँ पर हम डील करेंगे। आपके जितने भी जनरल क्वेरीज़ हैं आप यहाँ पर हमसे पूछ सकते हैं। एक और यहाँ पर आया है स्कंदगुप्त मौर्य जी का, लेकिन ये दो प्रश्न, एक मेरा कोट था, उस कोट पे एक मैंने मतलब सोशल मीडिया पे मेरे पास रिसीव हुआ था और उस कोट को मैंने शेयर किया था, उसके अगेंस्ट यहाँ पर कुछ कमेंट्स आए। तो सबसे पहले तो कोट आपको पढ़ के बता देते हैं। हमें जीवन में कभी गुजरी बातों को नहीं सोचना चाहिए। हमें जीवन में कभी गुजरी बातों को नहीं सोचना चाहिए और ना ही आने वाले कल के बारे में सोचकर परेशान होना चाहिए। जो आज है बस उसी पल में खुश रहना चाहिए। तो ये कोट मैंने यहाँ पर साझा किया था, मुझे अच्छा लगा था कि सही बात है कि जो जीवन है वो तो वर्तमान में है, प्रेजेंट में है, प्रेजेंट में जीना चाहिए। पास्ट को लेके दुखी होंगे या फ्यूचर को लेके टेंशन लेंगे तो उसमें कुछ नहीं है। जो प्रेजेंट है वही सबसे ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पर
स्कंदगुप्त मौर्य जी का आया है कि आगे की सोचेंगे नहीं तो बढ़ेंगे कैसे। बिल्कुल सही बात है कि आगे की सोचेंगे नहीं तो बढ़ेंगे कैसे। दूसरा आया है यहाँ पर सायरा सोनी जी का, उन्होंने कहा है आपकी बात सही है लेकिन गुजरा हुआ कल जितना चाहो उतना सामने आता ही है। तो देखिए सायरा जी, सबसे पहले आपके प्रश्न का जवाब दे दें कि पास्ट सबका एक जैसा नहीं होता। किसी का अच्छा होता है तो किसी का बुरा होता है। कोई अपने पास से खुश होता है तो कोई अपने पास से दुखी होता है। अब यहाँ पर अगर आप अपने पास्ट में ही पड़े रहेंगे तो यकीन मानिए आप अपना वर्तमान तो ख़राब कर ही रहे हैं, आप अपना भविष्य भी ख़राब कर लेंगे। भले ही आपका पास्ट बहुत अच्छा रहा हो, लेकिन अगर आप प्रेजेंट के बारे में नहीं सोच के चल रहे हैं तो आपको दिक्कतें हैं। मान लीजिए आपका पास्ट बहुत अच्छा था, आप बहुत ही रॉयल फैमिली को बिलोंग करते थे, आप रुपए पैसों से भी बहुत मजबूत थे, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी हुई कि आज की डेट में अब आपको कमाना है। अब आप, एक तरीका तो यह है कि आप आगे निकलिए और कमाने की सोचिए, और दूसरा तरीका क्या है कि आप पुराना पास्ट सोच रही है, अरे गाड़ी बंगले थे, इतने सारे नौकर चाकर थे, इतने पैसे तो मैं वैसे उड़ा देता था या उड़ा देती थी। अब आप यही अगर सोचते रहेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के लिए क्या करना है, प्रयास करने, मेहनत करनी है। तो हमेशा प्रेजेंट में रहिए। और फ्यूचर में मान लिया आप सोचें कि यार अभी थोड़ी सी मेहनत करता हूँ, फ्यूचर में बहुत ज़्यादा पैसा होगा तो मैं वर्ल्ड टूर पे जाऊँगा और ऐसा करूँगा और ये करूँगी और ऐसा होगा और गाड़ियाँ होंगी, बंगले होंगे। तो अभी पहले प्रेजेंट में तो रहिए। फ्यूचर किसे ने देखा? कोई भी व्यक्ति अपने कल के बारे में बता ही नहीं सकता। बड़े से बड़ा ज्योतिष भी आपको नहीं बता सकता कि आपका कल क्या होने वाला है, क्या परिस्थितियां बैठेंगी, आप जीवित भी रहेंगे नहीं रहेंगे। तो फ्यूचर के बारे में अगर आप सोच सोच के टेंशन लेते रहेंगे कि मेरा फ्यूचर अच्छा हो जाए, मेरा फ्यूचर ब्राइट हो जाए, वो खूब पैसा रुपया पैसा नाम शोहरत सब हो जाए, उसको लेके टेंशन मत लीजिए। प्रेजेंट में जहाँ पर हैं उसको अच्छे से अच्छा करने का प्रयास करें। जितना बढ़िया आप अपना प्रेजेंट बना लेंगे उतना ही फ्यूचर अपने आप ही अच्छा बनता चला जाएगा। लेकिन अगर आप भविष्य के बारे में सोचकर परेशान होते रहेंगे तो फिर दिक्कत है। आप, कुछ लोग होते हैं, मैं मिलता हूँ उनसे और वो कहते हैं कि सर मैं खूब सारा पैसा कमाना चाहता हूँ कि खूब मेहनत करूँ, खूब पैसा कमाऊँ। मैं उनको सिर्फ एक ही चीज़ कहता हूँ कि जो पैसा है, जो नाम है, जो शोहरत है, वो आपका बाय प्रोडक्ट है। आपको क्या करना है, आपको आज काम करना है और अच्छे से करना है। जितना बेहतर तरीके से आप काम कर सकते हैं उतने अच्छे से आप करके दीजिए, उतना अच्छे से काम करिए, जितना बढ़िया आपसे काम हो सके उसमें 100% दीजिए, 200% दीजिए, 1000% दीजिए, उसमें कमी मत करिए। अगर आपकी काबिलियत हुई, अगर आप अच्छे से काम कर रहे हैं तो नाम आपका अपने आप बनने लग जाएगा और पैसा तो अपने आप ही आपके पीछे खींचा चला आएगा। इट इज़ अ बाय प्रोडक्ट। मनी इज़ अ बाय प्रोडक्ट। वो तो आपके पास आनी ही है। अगर आप काम अच्छा कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे आपके पास पैसा खींचा चला आएगा, उसको आप टेंशन मत लीजिए। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ अपने काम पे फोकस करना है। कुछ लोग होते हैं जो भविष्य की चिंता को लेकर बैठे रहते हैं और इस कारण वो परेशान भी रहते हैं। जैसे स्कंदगुप्त मौर्य जी ने कहा है कि आगे की नहीं सोचेंगे तो बढ़ेंगे कैसे। बिल्कुल एज अ इंस्पिरेशन के लिए अगर आप सोचें कि हाँ आज मैंने ये काम किया है और बड़े अच्छे से किया और कल मैं इससे ज़्यादा अच्छे से इस काम को या किसी दूसरे काम को करके दिखाऊंगा, ये आपकी इंस्पिरेशन है। अगर आप ये सोचें कि आज मैंने 100 रुपये कमाए, कल मुझे 120 रुपये कमाना है या 200 रुपये कमाना है, तो ये आपकी टेंशन है। अपने भविष्य को अपनी टेंशन मत बनाइए। कोशिश करिए कि जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसमें पूरे अच्छे से काम करें, मेहनत से करें, दिल लगा के करें। जब आप अच्छा परफॉर्म करेंगे तो ऐसा नहीं है कि आपकी मेहनत आपको दिखेगी, दूसरों को भी दिखाई देती है, और जब दूसरों को दिखाई देती है तो आपको उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर एप्रिसिएशन भी मिलता है, काम भी मिलता है। तो यहाँ पर आपको भविष्य के बारे में सोचना है, लेकिन अपने परफॉर्मेंस को लेकर के सोचना है। रुपए पैसे या नाम शोहरत को लेके मत सोचिए, वो तो आ ही जाएगा। जब आप अच्छा काम करेंगे तो निश्चित तौर पे आपको अपने जीवन में सफलता मिलेगी। तो यहाँ पर आज का सेशन थोड़ा शॉर्ट ही रख रहे हैं। जो भी आपके प्रश्न हो, चाहे आपके कैरियर से जुड़े हों, जॉब से हों, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, रिलेशनशिप,
कैरियर, एजुकेशन, जो भी आपके सवाल हों, तमाम एक सवाल यहाँ पर आप हमसे पूछ सकते हैं और पूरी कोशिश की जाएगी कि आपके सभी सवालों के जवाब यहाँ पर हम दे पाएँ। कैसा लगा आपको सेशन, उसके बारे में ज़रूर बताइएगा। और जो भी अपने प्रश्न पूछते हैं उसके साथ अपना नाम और अपनी सिटी को ज़रूर मेंशन करिए, ताकि हमें पता चल सके कि कहाँ कहाँ से लोग हमारे साथ जुड़ पा रहे हैं। तो चलिए आज का सेशन पे यहीं तक रोकते हैं। मिलते हैं किसी और दिन किसी दूसरे सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार।